friend on my YouTube channel MP Registered Mutual Fund Distributor. How are you friends? Hopefully you are doing well. जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हो, काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद से हमने फिर से वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया है नए नए फंड्स पे। इस वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लग गया। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जो कि हमारे अलग अलग सेक्शंस के हैं, जिसमें हम फोलियो क्रिएट करना कैसे कर सकते हैं किसी भी एमसी में, वो हमने सीखा हुआ है। और बहुत सारे फंड्स के ऊपर भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जैसे एचडीएफसी के फंड और एसबीआई के फंड्स। अगर आप लोगों ने ये हमारी सारी वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे प्ले सेक्शंस में जाके सारी वीडियो आप देख सकते हैं और आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करके वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा आप अब देख पा रहे हैं, ये सारे हमारे वीडियोस हैं जो ऑलरेडी हमारे प्ले सेक्शंस में हैं। अगर आप इन्होंने नहीं देखा है तो जाके इसे गो थ्रू कर सकते हैं और आप इसका एडवांटेज ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम एक नए फंड्स के ऊपर बात करेंगे जो कि बहुत बेहतरीन फंड है और बहुत 20-22 सालों से बहुत अच्छा रिटर्न कंटिन्यू देता आ रहा है। तो चलिए हम उस फंड के ऊपर में डिस्कस करते हैं और जानते हैं उस फंड की डिटेलिंग। तो दोस्तों जैसा आप सभी जानते हैं, हम जिस फंड के बारे में बात कर रहे हैं वो है मोतीलाल ओसवाल का एमसी के फंड, और उस फंड का नाम है दोस्तों मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। तो दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हो, ये रेगुलर और ग्रोथ और आईसीडी दोनों में अवेलेबल है। तो आप जैसा चाहे वैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर कोई भी अपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइज करके ही पैसे अपने इन्वेस्ट करें, अदरवाइज ये रिस्की हो सकता है। तो चलिए दोस्तों हम इस पर बात कर लें। हम बात कर रहे हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की, जो कि ये इक्विटी बेस्ड फंड है दोस्तों, और इसकी जो 11/8/2025 की NAV प्राइस है वो 101 रुपीज़ है। और दोस्तों अगर इसकी रिस्क देखें तो ये वेरी हाई रिस्क है। और दोस्तों अगर इसकी फंड साइज की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 33,600 करोड़ का फंड है। और दोस्तों इसमें जो मिनिमम अमाउंट ऑफ SIP है 500 से लेकर 500 के मल्टीपल में है। और इसका आप देख पाएंगे यहाँ पे एनुअलाइज रिटर्न्स जो है 1 ईयर का दोस्तों तो 1.59% है, जो कि काफ़ी कम है। अगर बात करें हम 3 ईयर्स के दोस्तों रिटर्न्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 30% के आसपास में इसकी रिटर्न्स है। अगर दोस्तों हम 5 ईयर्स की बात कर लें तो आप देख पाएंगे कि 35% का इसने रिटर्न दिया हुआ है। अगर हम 7 ईयर्स की बात करें तो 21% का इसने रिटर्न दिया हुआ है। 10 ईयर्स की बात कर ले तो 16.96% का इसने फंड रिटर्न दिया हुआ है। और सिंस इंसेप्शन से देखें कि कब से जब लॉन्च हुआ इस फंड को, तब से इसकी कंटिन्यू ग्रोथ किया है तो 22.50% काफ़ी डिसेंट रिटर्न ये देता हुआ आ रहा है फंड। तो चलिए दोस्तों इस फंड के बारे में और जानकारी देखते हैं, ये फंड कैसा है और हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पर दोस्तों पैसे इन्वेस्ट करने से पहले आप ज़रूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही पैसे इन्वेस्ट करें। तो जैसा आप दोस्तों देख पा रहे हैं, ये इनके नेवी प्राइस बता रही है, एक दिन का रिटर्न प्लस और माइनस बता रहे हैं। कैटेगरी में ये वेल्थ क्रिएशन में आता है और वेरी हाई रिस्क फंड है दोस्तों रिस्क के लिए। ओवरव्यू देख लेते हैं इस फंड का। तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव जो है इस फंड का, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू बी अचीव लॉन्ग टर्म कैपिटल। दोस्तों मिड कैप फंड्स में या फिर स्मॉल कैप फंड में अगर हम लंबे समय तक टिके रहते हैं तभी हमारा वेल्थ क्रिएशन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए देखते हैं तो ये फंड्स में शॉर्ट टर्म में आप जैसे मैंने दिखाया कि 1 ईयर में इसने 2% का रिटर्न दिया हुआ है, तो शॉर्ट टर्म के लिए फंड अच्छे नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म फंड को लेकर चलते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे वेल्थ क्रिएशन देखने को मिल सकता है। बात कर ले दोस्तों इसकी पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो के तो 1.2% का है पोर्टफोलियो टर्नओवर, और लेटेस्ट जो AUM है ऑलमोस्ट 33,000 करोड़ का है दोस्तों। और टोटल एक्सपेंस रेशियो जो दोस्तों है 1.56% पर एनम है। तो जो दोस्तों टोटल एक्सपेंस रेशियो होता है, ये इस फंड को मैनेज करने का जो एक्सपेंसेस होता है उसे हम टोटल एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। अब डेट ऑफ अलॉटमेंट क्या है तो दोस्तों 2014 का ये फंड्स है। और बेंचमार्क की अगर बात करें तो ये अपनी बेंचमार्किंग जो है निफ्टी मिड कैप 100 TRI फंड से करता है और निफ्टी मिड कैप 150 TRI से। परफॉर्मेंस की बात कर ले दोस्तों तो आप इसका पीरियोडिक टेबल जो मैं आपके सामने दिखा पा रहा हूँ, तो आप देखिएगा अगर आपने 10,000 की इन्वेस्टमेंट की होती लास्ट 1 ईयर में तो आपके 10,000 की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो होती 10,159 रुपीज़ होती। वही 3 ईयर्स की आप बात करें हमें 10,000 की वैल्यू क्या होती है 29% की
रिटर्न के हिसाब से हमारी जो वैल्यू होती वो ऑलमोस्ट 21,700 के आसपास होती। और बात करेगा 35% की, जो कि 5 ईयर्स में दे रहा है, तो हमारी फ़ंड की वैल्यू 44,000 रुपीज़ के आसपास होती है दोस्तों। और जब से ये लॉन्च हुआ है फ़ंड, अगर उस समय से हमने 10,000 का इसमें लमसम किया होता तो आज हमारी वैल्यू 1,01,935 रुपीज़ की, ऑलमोस्ट 1,02,000 के आसपास में। अगर हम इसकी बेंचमार्किंग देखें तो बेंचमार्किंग भी आप देख सकते हैं कि इसने जो निफ्टी मिड कैप है 150 TRI, इसने माइनस में ग्रोथ दिया हुआ है। यहाँ पे इसने हमारा जो बेंचमार्किंग से भी ज़्यादा रिटर्न इन्होंने दिया है मोतीलाल ओसवाल ने। यहाँ पे बेंचमार्क निफ्टी का 24% का है। ऑलमोस्ट यहाँ पे CGR हमने मोतीलाल ओसवाल फंड का 35 है, यहाँ पे 30% का इन्होंने इंडेक्स ने दे रखा है। तो दोस्तों जैसा आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जो हमारी वैल्यू होती है सिंस लॉन्च, हमने अगर निफ्टी मिड कैप के इंडेक्स में पैसे लगाए होते तो हमारी वैल्यू ये 95,000 के आसपास में होती। और निफ्टी TRI 50 में अगर आप देख पा रहे हैं तो ये 14% की ग्रोथ है, 18% की 5 ईयर्स में ग्रोथ है। और जब से लॉन्च है डेट तब से ये 14%, तो हमारी जो 10,000 की वैल्यू होती थी 46,000 के आसपास ही रह जाती दोस्तों। तो उस हिसाब से ये फंड काफ़ी बेटर है। अब बात करें हमारे पोर्टफोलियो होल्डिंग है दोस्तों, इसमें क्या है, तो आप देख सकते हैं इसके टॉप जो 10 होल्डिंग्स हैं, डिक्सन टेक्नोलॉजी में, मैक्स हेल्थ केयर में, भारतीय हेक्सा लिमिटेड में, किया इंडस्ट्रीज में है, पेटीएम में है, पॉलीकैप इंडिया में, ट्रेंट लिमिटेड में। तो ये इनके सारे होल्डिंग्स है दोस्तों। अगर आप इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन करेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि इन्होंने कहाँ कहाँ पैसे लगा रखे हैं, किस किस इंडस्ट्रीज़ में। तो आईटी में इन्होंने पैसे सबसे ज़्यादा लगाए हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल में सबसे ज़्यादा पैसे लगाए हुए हैं इन्होंने, फाइनेंस में इनके पैसे लगे हुए हैं, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में है, हेल्थ में है, टेलीकॉम में है, सारे सेक्टर्स इन्होंने कवर कर रखे दोस्तों। अब ये बात करें हम इसी स्कीम के डिटेल्स की दोस्तों, तो नील है दोस्तों एग्जिट लॉट आफ्टर 1 ईयर, विद इन 1 ईयर 1% की एग्जिट लॉट है दोस्तों। टाइप ऑफ स्कीम आप बात करें तो इक्विटीज स्कीम से मिड कैप स्टॉक्स में सारी डील करती है ये। अब दोस्तों लेवलिंग की बात कर ले तो काफ़ी हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क में इसका रिस्कोमीटर में शो होता है। इसकी जो रिस्क बेस्ड होती है प्रोडक्ट लेबलिंग, लॉन्ग टर्म के लिए आप लेके चलते तो काफ़ी बेटर फंड है। अब बात कर लें फंड मैनेजर की तो राकेश सेठी हैं, जो इनको 13 ईयर की एक्सपीरियंस है ओवरऑल इस इंडस्ट्रीज़ में, इक्विटी डेप्स में, और मोतीलाल ओसवाल के साथ काफ़ी लंबे समय से ये टिके हुए हैं। और इसके साथ इस फंड के साथ साथ ये कई सारे फंड मोतीलाल ओसवाल के हैंडल करते हैं, जैसा कि आप देख पाएंगे मोतीलाल ओसवाल अल्ट्रा शॉर्ट फंड टर्म, मोतीलाल इक्विटी लिक्विड फंड, मोतीलाल ओसवाल 5 ईयर सिक्योरिटी फंड्स, फंड ऑफ फंड्स, मतलब बहुत सारे फंड्स इन्होंने टेक ओवर कर रखा है अपने साथ में। दूसरे इनके जो फंड मैनेजर हैं वो हैं दोस्तों अजय खंडेवाल। अजय खंडेवाल जी जो हैं उनके पास भी काफ़ी लंबा समय से एक्सपीरियंस है, 13 ईयर का है, जो कि ये डील करते आ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल के फंड्स में। और इन्होंने के पास भी काफ़ी सारे फंड्स हैं जो ये डील करते हुए हैं मिड कैप और लार्ज कैप और स्मॉल कैप में। तो दोस्तों ये इनके 2 फंड मैनेजर हैं। अब बात कर लें इनके निकेश शाह भी हैं जो इस फंड के साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी 14 साल का एक्सपीरियंस इनको भी है, ये भी काफ़ी सारे फंड्स को मैनेज करते हैं। सुनील सावंत हैं, ये भी 2008 से इस फंड के साथ जुड़े हुए हैं और इस एमसीज के साथ में। और दोस्तों बात करें अब इसकी फैक्ट शीट की और प्रेजेंटेशन की, तो मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा प्रेजेंटेशन की, कि दोस्तों हम जो पैसे क्रिएट करते हैं मिड कैप में तो वो वेल्थ क्रिएशन होता है मिड कैप फंड्स में। और यहाँ पे आप देखिए स्मॉल कैप में इमर्जिंग कंपनीज होती हैं और नो ट्रैक रिकॉर्ड होते हैं और रिस्क वेरी हाई होती है। पर मिड कैप में हम अगर इन्वेस्ट करके चलते हैं तो हमारे पास सिग्निफिकेंट ग्रोथ पोटेंशियल देखने को मिल सकती है और इस्टेब्लिश ट्रैक रिकॉर्ड होते हैं। तो पैसे क्रिएट करने के लिए सबसे बेस्ट फंड यही होते हैं मिड कैप फंड्स। अगर आप लार्ज कैप में चलेंगे तो लार्ज कैप में सर दोस्तों रिटर्न्स काफ़ी स्टेबल होते हैं, जैसा यहाँ पे मैंने दिखा रखा है स्टेबल ग्रोथ एंड स्टेबल प्राइसिंग। तो यहाँ पे दोस्तों जो रिटर्न्स होते हैं वो काफ़ी लो हो जाते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे 20 से 22% का रिटर्न दिखेगा, यहाँ आपको 13 से 15% का ग्रोथ मिलेगा। इस्टेब्लिश बिजनेस एंड मॉडल, तो ये ऑलरेडी ग्रोथ हो रखी रहती है
जो लार्ज कैप में कंपनियां जाती हैं, पर इनमें रिस्क फ्री होती है, लोअर रिस्क कंपेयर टू मिड कैप कंपनीज होती हैं दोस्तों। तो अगर आप पैसे क्रिएट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म्स के लिए, तो दोस्तों आप मिड कैप के साथ जा सकते हैं और इस फंड के साथ जा सकते हैं। पर फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस लें। ये वीडियो सिर्फ ओनली एंटरटेनमेंट और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, ना कि फाइनेंशियल एडवाइस के लिए। तो दोस्तों ये है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड। अगर दोस्तों बात करें रिस्क और रिटर्न स्पेक्ट्रम की, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे लार्ज कैप में बहुत कम है रिस्क, यहाँ पे लार्ज एंड मिड कैप में आप जैसे जैसे आप रिस्क लेते जा रहे हैं आपकी रिटर्न की पॉसिबिलिटी बढ़ती जा रही है, पोटेंशियल ग्रोथ जो होती है। अब दोस्तों चलिए हम कैलकुलेट कर लेके देखते हैं एक SIP अमाउंट को, कि अगर हम इसमें SIP करके चलते हैं सिंस इंसेप्शन से तो हमारी फंड की वैल्यू क्या निकल के आती है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हैं मैं आपको एक कैलकुलेट के ऊपर लेके आया हूँ। कैलकुलेटर पर आप देख सकते हैं अगर हम 5000 की मंथली SIP करके चलते हैं और 22% का हमें रिटर्न्स मिलता, और इस फंड को लॉन्च हुए 12 ईयर हो चुके हैं, तो टोटल हमारी जो टोटल इन्वेस्टमेंट दोस्तों जाती है वो 7,20,000 जाती है। और एस्टिमेटेड रिटर्न दोस्तों जो हमें मिलता 12 ईयर्स में वो मिलता 22,83,000 रुपीज़, और हमारा टोटल कॉर्पस जो होता वो 30 लाख के आसपास होता दोस्तों। तो ये काफ़ी बेटर फंड था जब इससे ये लॉन्च हुआ था। अगर हम इसमें पैसे अगर इन्वेस्ट किए होते तो हमारा इतना अच्छा फंड मिल जाता। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं, और आपको अच्छा लगा तो हमें कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। और आपको किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या हेल्प चाहिए तो हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।